नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी आज शपथ लेने जा रहे हैं और राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान पार्टी की बैठक के बाद किया। बंगाल चुनाव में बीजेपी को 260 सीटें मिली थी, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ 80 सीटें ही जीत पाई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही थी कि शुवेंदु ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भवानीपुर में 15,000 वोटों से हरा दिया था। देखिए, कभी ममता के खास थे शुवेंदु अधिकारी और उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी काफी पुराना है। वो एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से भी आते हैं और पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में उनका जबरदस्त दबदबा है। 2020 तक वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद और सरकार में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान माने जाते थे। लेकिन जब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में बढ़ने लगा तो बातें होने लगी कि शुवेंदु को लगा कि उन्हें अब किनारे किया जा रहा है और इसी नाराजगी की वजह से 2021 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और शुवेंदु अधिकारी का जो अगर करियर देखें तो काफी ज्यादा विवादों भरा भी रहा है। साल 2016 में जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का माहौल था, तब शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के कई बड़े नेता नारदा स्टिंग ऑपरेशन के घेरे में आ गए थे। उस वक्त पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में इस मुद्दे को जमकर उठाया था और यहां तक कि 2016 की एक रैली में तो पीएम मोदी ने शुवेंदु और बाकी नेताओं का नाम लिए बगैर इशारों में ये तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार का खेल कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने देखा है। और यहां पर उन्होंने व्यंग कसते हुए ये भी कहा था कि जो लोग खुद को बंगाल का रक्षक बताते थे वो कैमरे के सामने नोटों की गड्डियां लेते पकड़े गए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो देखिए, अब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो शुवेंदु अधिकारी थे उन्होंने बीजेपी का दामन ही इसलिए थामा था क्योंकि वो ईडी और सीबीआई की जांच से बचना चाहते थे। देखिए, 2007 के मशहूर नंदीग्राम आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है, जिसने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था। और आज वही शुवेंदु अपनी पुरानी नेता ममता बनर्जी को हराकर खुद सत्ता की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी को लेकर खुले मंचों से जैसे बातें करते आए थे, उसे लेकर भी अब कई बातें हो रही हैं कि क्या बीजेपी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद बीजेपी पार्टी एक वक्त पर लगाती रही है। तो बहरहाल बंगाल के राजनीतिक गलियारों में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, बंगाल जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्पात कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। उन्हें चाहिए कि बंगाल को शांत करें और जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव भारतीय जनता पार्टी के उत्पाती और आतंकी कार्यकर्ताओं ने मचाया है, उनके खिलाफ कठोरता से कानूनी कार्रवाई करें। शुवेंदु अधिकारी बंगाल को आज से प्रशासक के रूप में रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। उन्हें बहुत बहुत बधाई। लेकिन वो अब हिंदू मुसलमान न करे, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के समय किया था कि हिंदू वोट मिला है, हिंदू वोट चाहिए, हिंदू के लिए काम करेंगे। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। और अगर वो सभी लोगों के लिए काम करेंगे तो हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में काम करेंगे। सर, बंगाल में आज भाजपा के शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या विचार है? बंगाल में जिस तरह का चुनाव हुआ है सभी ने देखा है और जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ, एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा, उनके मुख्यमंत्री जी को, कि एक मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके दूसरे मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इसके लिए शुवेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई।
सर तमिलनाडु में एक्ट्रेस विजय की पार्टी टीवीके को अभी भी सरकार बनने पे संशय बना हुआ है। देखिए, वहां का भी समीकरण मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूंकि सीटों की कमी है, और जब सीट की कमी होती है तो इस तरह की मुसीबतें देखने को मिलती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन है, वो जो इंडिया गठबंधन की सोच के लोग हैं, जो देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, जो समाज को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, जो तमिलनाडु को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, वो सभी मिलके वहाँ सरकार बनाएंगे। सर बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत हो गई है, साइकिल अभी से ही पंचर हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही उनकी क्या है, जनता को जो वादा करके आए थे क्या उन्होंने पूरे कर दिए। वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, राजनीतिक दलों की इतनी चिंता करते हैं, बजाय वो जनता करें तो मुझे लगता है शायद जनता का भला हो पाएगा। वो 24 घंटे सिर्फ विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं, हमें ना टारगेट करके अगर वो जनता के भले की बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। मुख्यमंत्री भी गए हैं, आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा कि सब में भ्रष्ट मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करना चाहिए, जो अपनी परंपरा कभी तोड़ते नहीं। परंपरा कायम रखने में उनका हाथ कोई पकड़ेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हो गई है और शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी, कुछ साल पहले यही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यही अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई थी। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा था, ऑन कैमरा। और पूरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी चल रहा था महीनों महीने तक। कितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ये भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई। फिर ये महान व्यक्ति बीजेपी में चला गया और आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की जो परंपरा है, वो भी बाहर से आने वाले, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने कायम रखी है। उसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए। जोरदार लग रहा है, बहुत ऐतिहासिक लग रहा है। इस अवसर की प्रतीक्षा केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन हर वादों को पूरा करेगी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। देखिए, हम सब की शुभकामनाएं शुभेंदु अधिकारी जी के साथ हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी है। ये जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की तरक्की की है, वहाँ के विकास की है, वहाँ की समृद्धि की है, वहाँ की उन्नति की है। क्योंकि पश्चिम बंगाल को बीते 15 सालों में ममता जी ने जो विकास से पीछे ढकेला, जो पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव भरा रवैया अपनाया ममता जी ने, जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को अपराधियों के हाथ में गिरवी सौंपने का काम किया, वो वहां से पश्चिम बंगाल को निकाल के विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम, ये नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास वहां दिलाया है वहां की जनता को। और नरेंद्र मोदी जी के इसी वादे पे वहां की आवाम ने विश्वास अपना भरोसा दिखाते हुए इतना बड़ा जनादेश दिया है। निश्चित तौर पे बड़ा जनादेश एक बड़ी जिम्मेदारी लेके आता है और हम यकीन दिलाते हैं वहां की आवाम को, पश्चिम बंगाल की जनता को, कि वो बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से तैयार है। आज क्या बोलेंगे? आज भारत जब स्वाधीन हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्वाधीनता देखी थी, असल मायने में आज बंगाल को वो स्वाधीनता मिल रही है और मिली है। और इसलिए आज पूरी जनता उमड़ पड़ी है। ये कोई पार्टी का नहीं है, पूरी जनता उमड़ पड़ी है और आगे आने वाले दिन सोनार बांग्ला वापस आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चलेंगे उन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा है। ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना श्रम किया, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जितनी मेहनत की, आज उसका ये नतीजा आया और सब मिलके किया। बंगाल एक इतिहास रचने जा रहा है। करीब 70 वर्षों से कम्युनिस्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया था, वहां के लोगों को और रोटी रोटी के लिए तरसाने का काम किया था, आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बंगाल बीजेपी मिल करके एक नए बंगाल के कल्पना को पूरा करेगा।
तो बहरहाल बंगाल की राजनीति पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।